Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 3, इसमें श्लोक नंबर 14 पर हमने कल व्याख्या करी थी, कल हमने चर्चा करी थी। आज हम आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो मुख्य श्लोक है वो है श्लोक नंबर 21। उसके बीच में कुछ जो श्लोक हैं उनमें संक्षिप्त में बताऊंगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। जैसे श्लोक नंबर 14 में और 15 में भगवान ये बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को पालन करते हुए आगे नहीं बढ़ता है अथवा अपने नियत कर्मों को इग्नोर कर देता है, जो वेदों में बताए गए हुए सभी बातों को, सभी नियमों को फॉलो नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन जीता है वो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के हेतु से जीता है। और इसी प्रकार का जो जीवन है भगवान उस प्रकार के जीवन को एकदम ही नकारते हैं। अगर आप श्लोक नंबर 16 के तात्पर्य में पढ़ेंगे तो जैसे हम कुछ लोग समझते हैं कि हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए और कठोर परिश्रम करते हुए इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहिए, अर्थात खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ और खूब ऐश करो। इस प्रकार की जो विचारधारा है इसको भगवान इस श्लोक में तिरस्कार कर रहे हैं। और तिरस्कार करते हेतु भगवान ये बात बता रहे हैं कि नहीं, आपको अपने नियत कर्म करते रहना है और नियत कर्म करते हुए आपको अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्नशील होना है। आप अपने केवल इस पर्पस के ऊपर टिके नहीं रह सकते हैं कि केवल मैं आनंद उपभोग करता रहूं, खूब मेहनत करूं और केवल आनंद उपभोग करता रहूं। इस प्रकार का जीवन हमें भगवान ने प्रदान नहीं किया है। आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलता है अथवा आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ चुका होता है, उसको किसी भी दूसरे कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कल और पहले भी कुछ समय के लिए कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे कि हमें कुल देवी कुल देवता के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, श्लोक नंबर 17। इसके अर्थ को अगर हम पढ़ते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। और यही बात हमें यहाँ पर समझने के लिए होती है कि जो व्यक्ति एक बार भगवान की पूर्णतः शरण ग्रहण कर लेता है, जो व्यक्ति पूरी तरीके से खुद को रियलाइज कर लेता है और ये बात समझ जाता है कि अंत में हमारे लिए जो एकमात्र शेल्टर है वो भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को दूसरे किसी के प्रति किसी भी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान उसके बिहाफ पर बाकी सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, या कुछ व्यक्ति होते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं और पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं और कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इनके माता पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
और इसी प्रकार से ये जो उनको जीवन मिला हुआ होता है, वो केवल हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, केवल अपनी आंखों से देखते हैं कि केवल वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परंतु केवल उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है। ऐसा व्यक्ति जब भगवान की पूर्णतः भक्ति करता है तो उससे जितना फल प्राप्त होता है उसका आधा फल उसके माता पिता को जाता है, भले ही माता पिता भक्ति करते हो अथवा न करते हो। भगवान हमें ईशोपनिषद के अंदर यदि हम पढ़ते हैं तो हमें समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रयास करता है तो उसका 100% असर, देखिए 100% इफेक्ट, 100% फ्रूट्स उसकी पत्नी के साथ में वो शेयर करता है। उसी प्रकार से पत्नी जितना करती है उतना उतना 100% पति को भी मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे सारे के सारे 100% फ्रूट्स मेरी वाइफ के साथ में शेयर होते हैं तो उन्हें दे दिए जाएंगे, नहीं, मेरे पास में जितना 100% का कोष है उतना रहेगा और उतना ही कोष मेरी वाइफ के लिए भी ऐड होगा, और उसी प्रकार से अगर हमारी अर्धांगिनी कुछ करती है तो उतना कोष मेरे लिए ऐड होगा। इसी प्रकार से जो मैं करता हूँ उसका 50% कोष मेरे पेरेंट्स के खाते में ऐड होगा। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत की परिकाष्ठा पर पहुंचता है, भगवान का प्रेम पा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी हाथों हाथ में मुक्ति मिलती है, भले ही वो भक्ति कर रहे हो अथवा न कर रहे हो। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यकता है कि हम हर बार भक्तों के संग बने रहें और भक्तों के साथ में हमारा निकट संबंध बना रहे, क्योंकि ऐसे भक्त जो भगवान के धाम जाने वाले होते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं और पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, तो हमें केवल उनके संबंध होने मात्र से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। आगे आगे के लिए हम श्लोक में पढ़ेंगे कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्मों करने की केवल कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्ध अर्थात वो व्यक्ति जिसने अपने आप को पूरी तरीके से समझ लिया है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ और मेरा एकमात्र जो पर्पस है वो है भगवान की सेवा करना। जो इस बात को रियलाइज कर लेता है वह व्यक्ति इस कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस के परिकाष्ठा पर पहुंचता है। इसके लिए भौतिक दृष्टि के ऊपर करने की कोई एक्टिविटी नहीं रह जाती, उसको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आज के युग में इस प्रकार के कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल आवश्यक मिल सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी रहे हैं, प्रभुपाद जी उन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं, और केवल वही नहीं परंतु प्रभुपाद जी ने अपने जितने शिष्य बनाए हैं, जो आज के युग में हमें प्रभुपाद जी के शिष्य से भेंट करने का मौका मिलता है, ये सभी उसी प्रकार के भक्त हैं जो पूरी तरीके से अपने कृष्ण भावनामृत की परिकाष्ठा को टच कर चुका है, जिन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है। और केवल वही नहीं परंतु हमें अपना शिष्य बना करके वे इस प्रेम को बांट रहे हैं और हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं। यह लाइन मैंने क्यों बोली कि वह हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं? इसका उत्तर मिलता है श्लोक नंबर 21, जिसके ऊपर आज हमें व्याख्या करनी है। ये श्लोक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने वाला श्लोक है और ये एक बिल्कुल याद करने योग्य श्लोक है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तद् तत् एवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अर्थ पढ़ते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हमारे लिए हम अपने अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं या हमारे लिए वो व्यक्ति बन के खड़े होते हैं जो हमारे लिए दृष्टांत कहलाते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उस बात के ऊपर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें कुछ बातें बताएंगे। और केवल ये जो बात है ये केवल आज की नहीं है कि हम अपने रोल मॉडल्स बनाते आ रहे हैं, ये उस समय से भी होते आ रहा है जब भगवान ने गीता कही थी, उस समय से लेकर भी आज तक। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है तो वास्तविकता में वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई व्यक्ति दृष्टांत अवश्य बनता है। हम उसको देख करके सीखते हैं और उसी को देख करके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर इस श्लोक के अंदर भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे लिए दृष्टांत व्यक्ति होता है, जो हमारे लिए रोल मॉडल व्यक्ति होता है, उसको देखते हुए जो सामान्य व्यक्ति है उसके सभी एक्टिविटीज का अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए दृष्टांत बनता है, वह अपने फॉलोअर्स के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। और जब वो आदर्श किसी प्रकार से प्रस्तुत करता है तो पूरा विश्व फॉलो करने में लगता है। जैसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम राम के बारे में काफी बातें करते हैं, भगवान राम के बारे में, तो हम क्यों करें ऐसा? हम क्यों उनसे कंपैरिजन करें कि वो इतने अच्छे पुत्र थे या पिता थे या राजा थे या पति थे? ऐसा हम क्यों करें? उसका कारण ही ये है, क्योंकि हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें कि हम किसी को अपना दृष्टांत नहीं बनाएंगे या हम किसी का अनुसरण नहीं करेंगे, परंतु वास्तविकता में हमारा मन और हमारी बुद्धि किसी न किसी को अपने एग्जाम्पल स्वरूप में रखती है। और इसीलिए टॉपमोस्ट तरीके का हमें दृष्टांत होना चाहिए। हमें सबसे टॉपमोस्ट हमारे लिए एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके या हम उसका अनुसरण कर सके। इसलिए भगवान हर स्वरूप में अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं और अपने अपने स्वरूप से सब कुछ सिखाते हैं। जैसे उदाहरण, भगवान ने जब राम अवतार धारण किया तब उन्होंने पूर्ण तरीके से एक सुंदर से जेंटलमैन का कैरेक्टर निभाया और जेंटलमैन का कैरेक्टर इस धरा के ऊपर प्रकट किया, जो हमारे लिए दृष्टांत बना। वह सबसे बेस्ट प्रकार के राजा रहे, बेस्ट प्रकार के पुत्र रहे और इसी प्रकार से उनका न्याय सबसे ऊपर की कैटेगरी का माना गया। उसी प्रकार से आज के युग में जब आगे युग बढ़ा, द्वापर युग में, तब भगवान कृष्ण हुए। भगवान कृष्ण ने भी लोगों के सामने अपना दृष्टांत प्रकट किया। प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि इफ यू वांट टू सी द परफेक्ट गॉड, अगर आपको सबसे पूर्ण संपूर्ण भगवान अपनी पूर्ण भगवत्ता स्वरूप में अगर आपको देखना है, देन यू शुड टेक टू लॉर्ड कृष्णा, तब आपको भगवान कृष्ण को देखना चाहिए। अगर आपको सबसे परफेक्ट जेंटलमैन देखना है, इफ यू विश टू सी द परफेक्ट जेंटलमैन, देन टेक टू लॉर्ड राम, तो हमें भगवान राम का अनुसरण करना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू सी द परफेक्ट काइंड ऑफ अ डिवोटी, सबसे सुंदर प्रकार के भक्त को अगर हमें देखना है तो हमें दृष्टांत रखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से हमें इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर भक्ति करना सिखाया है। आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, श्री चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक कह करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बात बताते हैं कि भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और अपने आचरण से हमें सब कुछ सिखाते हैं। बहुत आवश्यक है कि हमारे जो रोल मॉडल्स हम रखें उनको बिल्कुल सही प्रकार का रोल मॉडल रखें, एक अच्छे रोल मॉडल के स्वरूप में हम उन्हें ग्रहण करें। तात्पर्य में पढ़ते हैं, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। आचार्य कौन होता है? पहला अगर हमें प्रश्न करें कि आचार्य कौन है, किस व्यक्ति को हम आचार्य कह सकते हैं? आचार्य केवल वो व्यक्ति हो सकता है जो अपने आचरण से सिखाए। जिसमें आचरण नहीं है वो आचार्य नहीं है। कई ऐसे ब्राह्मण बन के घूमते रहते हैं जो कि खुद को ब्राह्मण नाम से प्रदत्त तो करते हैं, अपना खुद ही का रबर स्टैंप लगाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, और बैठ करके या तो मांस खा रहे होते हैं, मछली खा रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के हमारे जीवन में लोग आते जाते रहते हैं। जो इस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, जो केवल अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करते कि मैं ब्राह्मण हूं, परंतु आचरण से ब्राह्मण नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आचार्य पद नहीं दिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को वास्तविक ब्राह्मण भी माना नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि व्यवहारिक आचरण से व्यक्ति अपने आप को सिखाए। यदि मैं आपको भगवत गीता का आज सेशन दे रहा हूं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने भगवत गीता खुद ने पढ़नी चाहिए और पूरा प्रयत्न करना चाहिए भगवत गीता को फॉलो करने का। इसी प्रकार से अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो सबसे पहले आवश्यकता है
कि मैं स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं। और इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर शिक्षाएं बताते हुए ये कह रहा हूँ कि किस समय पर उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो वो सभी सबसे पहले आवश्यकता है कि मैं उसे फॉलो करूं, तभी मैं अपने आचरण द्वारा इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। जब तक मैं स्वयं इस बात को फॉलो नहीं करूंगा तब तक के लिए मुझे कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं किसी और को इस बात के बारे में बताऊं। आगे पढ़ते हैं। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे आज की दुनिया में हम कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है, ये एक रियल स्टोरी है, मतलब रियल एक्चुअली इसकी स्टडी की गई थी कि जनरली उनकी मूवीज में दिखाया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, जहां भी दिखाया जाता है, परंतु बैक ऑफिस में या फिर जो जब कैमरा बंद हो जाता है तब ये बात न्यूज में पता चली थी कि शाहरुख खान को बहुत ज्यादा कॉफी और सिगरेट की लत है और दिन भर में एक दो पैकेट फूंक देने की इतनी आदत है। तो जो व्यक्ति शाहरुख खान को मान लीजिए अपना दृष्टांत मानते हैं, उसको अपनी नजरों में एक बहुत अच्छा आदमी मानते हुए उसको फॉलो करते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? तो क्या वह व्यक्ति अपने हाथ में सिगरेट नहीं लेगा? वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो फीलिंग आएगी कि मैं भी ऐसा रॉयल बनूं, बहुत बहुत बड़ी मेरे पास में गाड़ी हो, हाथ में एक कप कॉफी का चल रहा हो या बियर का चल रहा हो और साथ में सिगरेट चल रही हो। क्यों है ऐसा? क्योंकि व्यक्ति जितने ये फेमस लोग होते हैं, इतने फेमस लोगों को देखते हुए ऐसा मानते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल है ये हमारी होनी चाहिए, और इस प्रकार से उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश में उनको उनको अपना दृष्टांत मानते हुए उनका अनुसरण करते हैं और उनकी आदतों को कॉपी करते हैं। जैसे जब सलमान की तेरे नाम मूवी आई थी, उसके बाद में पुरुषों ने मांग बनाना शुरू कर दी थी बीच में से। उसके पहले ये कभी इस प्रकार का हेयर स्टाइल नहीं आया था। और वैसे ही जैसे धीरे धीरे करके काल बदलते गया, नए नए लोग आते गए, क्रिकेटर्स आते गए, तो विराट कोहली के जूते बड़े फेमस हुए थे और न जाने इस प्रकार की कितनी ही चीजें फेमस होती जाती रहती हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पूर्ण तरीके से सही आचरण कर रहा हो और अपने सिद्धांतों पर हो, मुख्यतः हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों पर, वैदिक सिद्धांतों पर, तो ऐसा व्यक्ति जब हमारे लिए दृष्टांत बनता है तो हम भी उसके पथगामी होकर के उसके फॉलो करते हुए अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। वरना हर व्यक्ति इसी प्रकार की बुरी आदतों में या इसी प्रकार की विषयों में लगा रहता है। आगे पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, बहुत बहुत आवश्यक है। आजकल हम स्कूलों में भी देखते हैं, जनरली स्कूलों में ही सिखा दिया जाता है कि जो आपको टीचर्स हैं वो आपके गुरु हैं और आपको उनकी शरण लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यही आती है कि वो जो गुरु है जो हमें क्लास में सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर सिखा रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगले ही दिन अर्जी दे रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे सिक लीव चाहिए, और खंडाला घूमने चले गए हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति अपना आदर्श प्रकट कर रहे होते हैं, ये स्वयं स्वयं न करते हुए, स्वयं अपना दृष्टांत न दिखाते हुए इस प्रकार से जब फॉलो करते हैं तो इनका महत्व भी नहीं रहता और जो शिक्षा है वो एक अच्छे प्रकार का शिक्षक भी नहीं बनता। वो शिक्षक शिक्षक नहीं हो सकता जो अपने आचरण से नहीं सिखा सके। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श कहलाता है। कौन? जो पहले खुद करे और फिर हमें करने के लिए कहें। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें जितने नियम दिए हैं, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि इन नियमों की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि प्रभुपाद जी ने भी जो हमें नियम प्रणाली हमें सिखाई है, हमें फॉलो करने के लिए कहा है, वह उन्होंने खुद से नहीं बनाई है। ऐसा नहीं है कि जैन लोगों की किताबें उठाई,
उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स अपने पुस्तकों में डाले हैं, कुछ अपने सनातन धर्म से उठा करके डाले हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी से, ऐसा नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी ने वैदिक ग्रंथों को, वैदिक साहित्यों को पूरी तरीके से स्टडी करके फिर हमारे सामने भगवत गीता यथारूप स्वरूप में प्रकट करी है। प्रभुपाद जी स्वयं इन शास्त्रिक सभी नियमों का पूरी तरीके से पालन करते थे। तब उनकी उम्र 70 से ज्यादा हुआ करती थी जब उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाकर के प्रचार किया था। ऐसे समय में भी अपने आप को दृष्टांत बना करके जब वो प्रचार करते थे, तभी उनके इतने सारे शिष्य बने थे। जब कुंभ मेला था इलाहाबाद में, तब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में आए थे। काफी सारी ऐसे शिष्य थे जिनका शरीर भारतीय था, कुछ पाश्चात्य जगत के शरीर के भी थे। और वहां पर जब सभी एकत्र हुए थे कुंभ में, तो प्रातः सुबह 3:30 बजे सबके स्नान करने का समय था। प्रभुपाद जी और सभी शिष्य गणों को उस समय के लिए सुबह 3:30-4 बजे के करीब स्नान करना था। 4:30 बजे हर जगह पर मंगला आरती का नियम है। अब शिष्यों को वहां पर इलाहाबाद में ठंड लग रही थी और जो पानी था स्नान करने का वो बहुत ठंडा था, इतना आसान नहीं था। तो शिष्यों के मन में डाउट हो रहा था कि हमें स्नान नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय रुक जाते हैं, धूप आने देते हैं, जब भीड़ आएगी तब लोगों के साथ में हम जल में उतर करके स्नान करेंगे। तब वो देखने के लिए जब गए थे, तब उन्होंने बाहर कहीं से तो भी उन्हें बाल्टी की आवाज आ रही थी, पानी की आवाज आ रही थी, और क्यूरियस हुए वो, उन्हें उत्कंठा हुई कि जाकर के देखे कौन है। वहां पे जाकर के देखा तो प्रभुपाद जी स्वयं वहां पे बैठ करके ठंडे जल से स्नान कर रहे थे। और प्रभुपाद जी को जब वो देखे तो वो दंग रह गए, क्योंकि इतने वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 70 से ज्यादा है, वह व्यक्ति वहां पे बैठ करके उस ठंडे पानी से स्वयं से स्नान कर रहे हैं और बिल्कुल सुबह 4:30 की मंगला आरती के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देख करके उन सभी के अंदर वो उत्साह भी आया और प्रभुपाद जी द्वारा उनको वो शिक्षा भी मिली कि जो नियम है, जो वैदिक अनुष्ठानों का नियम हमें दिया गया है, हमें उन्हें यथारूप पालन करना चाहिए। और इसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी मंगला आरती में गए, तब डिवोटीज ने, भक्तों ने प्रभुपाद जी की उस समय खूब स्तुति करी और ये बात समझा कि प्रभुपाद जी जो हमें बात बता रहे हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, तुम्हें सुबह 3:30 बजे उठ करके स्नान करना चाहिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं बाद में आऊंगा 7 बजे। प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं किया। प्रभुपाद जी स्वयं सुबह उठ करके स्नान करने के बाद में प्रतिदिन 4:30 बजे उठ के मंगला आरती में आया करते थे। और यही बात हमें समझ में आती है कि क्यों वो एक आचार्य है। उन्होंने जितनी बातें अपने शास्त्रों में लिखी हैं, जितनी बातें अपने लेक्चर्स में बताए हैं, उन सभी बातों को उन्होंने यथारूप फॉलो करते हुए अपने दृष्टांत स्वरूप में अपने शिष्यों को शिक्षा दी है। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। मनु संहिता एक्चुअली मनु महाराज द्वारा दी हुई है। मनु महाराज द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर जन संप्रदाय का विस्तार हुआ था और उन्होंने इस जन संप्रदाय को किस प्रकार से जीवन जीना है, क्या करना है, इसकी शिक्षाएं अपने इस ग्रंथ में प्रदान करी हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। कुछ लोग अपने मन से, अपनी इच्छाओं से या अपनी बुद्धि से कुछ क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि हमें इस प्रकार की चीजें फॉलो करनी चाहिए या हम इस प्रकार की चीजें फॉलो करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो केवल स्पेक्युलेटिव होते हैं। स्पेक्युलेटिव अर्थात केवल अपने विचारों में विमग्न व्यक्ति, जो प्रामाणिक ग्रंथों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। और इन सब बातों की पुष्टि जब तक शास्त्र ना करें, तब तक के लिए वो जो बात है, उस बात को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक,
ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि श्रीमद् भागवत इस बात की पुष्टि करता है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष प्रश्न किए गए थे, तब यक्ष ने एक प्रश्न ये पूछा था कि धर्म कहाँ है, हम कैसे समझे कि धर्म क्या है और हमें कैसे किसी को फॉलो करना चाहिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि एक साधु की जो मति है या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी दूसरे साधु से नहीं मिल सकती है, इसलिए आप कभी ये मार्ग ले सकते हैं, कभी वो मार्ग ले सकते हैं, परंतु इस प्रकार से व्यक्ति उलझ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा जो मार्ग है उसको आध्यात्मिक दृष्टि में प्रगति करने का, उसमें उन्होंने एक सुंदर सा श्लोक कहते हुए कहा है, महाजनो ये न गथा सुपंथा, अर्थात कि जो महाजन हैं उन महाजनों की मार्ग को फॉलो करते हुए हम भक्ति को समझ सकते हैं, भक्ति का जीवन जी सकते हैं। 12 महाजन शास्त्र में बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, 4 कुमार, सुखदेव गोस्वामी, यमराज जी, इस प्रकार के अलग अलग जन है, भीष्मदेव, कपिल मुनि। इन महाजनों को जब हम फॉलो करते हैं तब हमें भक्ति की जितनी सारे प्रिंसिपल्स हैं, जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें समझ में आती हैं और तब हम अपने आध्यात्मिक दृष्टि में प्रगति कर पाते हैं। ये बात हमें जानना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में इन सभी 12 महाजनों की हमें व्याख्या मिलती है, हमें उनकी शिक्षाएं समझने को मिलती है और जब हम इन शिक्षाओं को फॉलो करते हैं धीरे धीरे करके, तो हमारे अंदर प्रगति होती है, हमारा विकास होता है। इसी प्रकार से आगे एक बात बताई जा रही है कि चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी हो, एक राजा या किसी जगह का प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे वह पिता हो या शिक्षक हो, इन सभी को दृष्टांत बनना बहुत आवश्यक है। ये चार लोगों का स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, राजा अगर कुछ काम करता है तो प्रजा उसको अपने आप फॉलो करती है। इसी प्रकार से एक राजा पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करता है, परंतु उसी का प्रतिनिधि जो छोटे स्तर पे काम करते हैं, जो प्रशासन अधिकारी कहलाते हैं, जब वह किसी बात को फॉलो करते हैं तो वहां की आम जनता उससे इन्फ्लुएंस होती है। और जब इस प्रकार के इन्फ्लुएंस से आम जनता अपने अपने एक्टिविटीज को पालन करने का कोशिश करती हैं, तब वह उस व्यक्ति को दृष्टांत बनाती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन दोनों को भी शास्त्रों के नियमों से चलते हुए राज्य पालन करना चाहिए, राज्य का शासन करना चाहिए। और इसी प्रकार से पिता और शिक्षक, प्रभुपाद जी हमेशा ये बात बताते रहे हैं कि आपको पिता होने की योग्यता कब मिलती है। प्रश्न ये किया जाता है, हर व्यक्ति किसी पशु के भांति लगा हुआ है कि कैसे भी करके हमने जो 4 कॉमन चीजें देखी थी, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, पशुओं में और हमारे अंदर वे चीजें समान चलती रहती हैं। हम भी आहार के लिए दौड़ते हैं, निद्रा के लिए दौड़ते हैं, भय के लिए दौड़ते हैं। भय अर्थात हमें अलग अलग प्रकृति के आपदाओं से प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी आपदा से प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैथुन अर्थात बच्चों को पैदा करने के लिए। तो सड़क पर जो कुत्ते हैं वो भी पैदा कर रहे हैं, मनुष्य भी पैदा कर रहे हैं। हमारे और उनके बीच में भेद क्या है? कब कोई व्यक्ति क्वालिफाइड होता है कि वो बच्चे पैदा कर सके, अगर ये प्रश्न किया जाए तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि जब तक व्यक्ति यह सुनिश्चित ना कर ले कि उसके जो बच्चे उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, कि वो उन्हें भगवान के धाम पहुंचा सके, उन्हें मुक्ति प्रदान कर सके, तब तक के लिए वो व्यक्ति संतान उत्पत्ति करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसीलिए एक पिता को भी सभी प्रकार से अपने आप को एक ऑलराउंडर बना के रखना होता है कि केवल वो एक मटेरियल दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से ही अपने आप का विकास ना करे, परंतु एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वयं का विकास करते हुए अपने बच्चों के आगे अपना दृष्टांत रखें कि वह भी जब बड़े हों तब वो बड़े होकर के केवल इसी दौड़ में ना लगे कि मैं पैसे कमाऊं, बड़ा घर बनाऊं और एक दिन किसी कुकर या सुकर की भांति चला जाऊं। नहीं,
उसे चाहिए कि वो अपने पिता को फॉलो करते हुए, उन्हें देखते हुए भगवान की भक्ति में भी जुड़े और अपना आध्यात्मिक प्रगति और अपने आध्यात्मिक विकास पर भी फोकस दे। और शिक्षक तो हमने अभी समझा ही कि शिक्षक को एक आचार्य स्वरूप में रह करके हमारे सामने अपना दृष्टांत प्रकट करना चाहिए। 70 के दशक में एक बैंड था, रॉक बैंड, जिसका नाम था बीटल्स। बीटल्स के जो उस समय के लिए हेड थे उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन बहुत बहुत फेमस थे उस काल में, और उनके जो एल्बम्स थे वो विश्व भर में प्रख्यात थे। जॉर्ज हैरिसन ऋषिकेश में आए थे और भारत में कई जगह पे उन्होंने तलाश करते हुए कैसे भी करके उनका कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्हें कुछ सीखने को मिले, उनकी प्रगति हो, उसके लिए वो भारत में आए थे। परंतु बहुत समय के लिए प्रयास करने पर भी उनको वह उत्तर नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। वह लंदन में रहते थे और तब उन्हें प्रभुपाद जी के शिष्य मिले, और प्रभुपाद जी के शिष्यों से डिस्कशन करते हुए उनको समझ में आया कि वो जिस प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे, वो जिस चीज को तलाश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर मिली है। प्रभुपाद जी को फॉलो करते हुए जॉर्ज हैरिसन ने बाद में कुछ अपने एल्बम्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने प्रभुपाद जी को भी ग्लोरीफाई किया था, भगवान को भी ग्लोरीफाई किया था। कई सारे आपको उनके गाने मिल जाएंगे, जैसे माय लॉर्ड वेयर आर यू, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू बी विथ यू। इस प्रकार से गाने गाते हुए उन्होंने कई बार भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान की स्तुति करी है और प्रभुपाद जी की स्तुति करी है। और इसी प्रकार से उनके ये एल्बम सुनते सुनते जब लोगों में हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में जागरूकता आई थी, तब जॉर्ज हैरिसन पहले रॉक मूवीज और रॉक बैंड से बहुत फेमस थे, और जब जॉर्ज हैरिसन ने स्वयं इस बात को अपनाया था, तब उनको फॉलो करते हुए कई सारे लोगों ने कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एक्सेप्ट किया था। इसी प्रकार से आज के युग में हेमा मालिनी जी हैं जो फॉलो करती हैं, और कई सारे मूवी स्टार्स हैं, विल स्मिथ हैं, जो इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को फॉलो करते हैं। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे लिए कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें दृष्टांत मानते हुए भी इस फिलॉसफी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक समय में राम जेठमलानी जी आए थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और प्रभुपाद जी से खूब डिस्कशन करते हुए उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे प्रभुपाद जी, उनको भगवत गीता से उत्तर दिए जा रहे थे, परंतु राम जेठमलानी जी को भगवत गीता सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह केवल पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए आए थे प्रभुपाद से। प्रभुपाद जी उस समय पॉलिटिकल डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का वो पर्पस नहीं था। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिश काल में मैजिस्ट्रेट रहे हैं। अपनी रोज की साधना भक्ति करते हुए वह मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी फॉलो करते थे, और मैजिस्ट्रेट बनते हुए उनके सामने जो केस आते थे, मैजिस्ट्रेट अर्थात जज, जब उनके सामने वो कुछ केसेस आया करते थे, तब उन्हें बहुत समय नहीं लगता था। जिस केस को सुलझाने के लिए ब्रिटिश को समय से समय, महीनों के महीनों और वर्ष के वर्ष लग जाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे केसेस को चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। क्यों? क्योंकि जब वह कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करते थे, जब वो साधना करते थे, वो साधना उन्हें इस बात की पूरी तरीके से पावर देती थी, पोटेंसी देती थी कि वह इन सभी केसेस को एक अलग दृष्टि से देख करके, एक अपनी अलौकिक दृष्टि से देख करके आसानी से समझ जाते थे कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। देखिए, एक जज व्यक्ति जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में होकर के इस प्रकार के आसानी से फैसले सुना सकता है, तो जस्ट एक विचार कीजिए कि यदि प्रभुपाद जी का दृष्टांत लेकर के राम जेठमलानी जी इस प्रकार से फॉलो किए होते कृष्ण कॉन्शियसनेस को, तो क्या उसके बाद में उन्होंने जिस प्रकार की वकालत करी और उनको उनका नाम के ऊपर जितने सारे मजाक बनाए गए, क्या वो होता? वह नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने आप के कुछ अच्छे दृष्टांत रख के शास्त्रों के नियमों को फॉलो करने का प्रयत्न नहीं करता है, तब तक वह व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिना नहीं जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो स्वयं आचार्य बन के
शास्त्रों के इंजंक्शंस के ऊपर आम जनता को सिखाए। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। आप सभी का इस सेशन में आने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।